नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वैज्ञानिक तकनीक से करें तुरई की उन्नत बुआई। सुगंधित फसल लेमन ग्रास की खेती है फायदेमंद। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई गर्मी के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं और इसी के अंतर्गत जो किसान तुरई की खेती करना चाहते हैं वो कैसे करें वैज्ञानिक तकनीक से तुरई की बुआई, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया। आज हम किसान भाइयों गिलकी की खेती के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम यदि बात करें कि किस तरीके से खेती करनी चाहिए तो पहले नंबर हम देखें कि भूमि का चयन करना चाहिए। तो भूमि का चयन के रूप में हम देखते हैं कि जो गिलकी की खेती है वो लगभग सभी तरह की भूमियों में इसकी खेती की जा सकती है। फिर भी यदि विशेष तरह की भूमि की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी में इसकी लिए सबसे उपयुक्त भूमि होती है, जिसमें जल में जीवाश्म युक्त और एवं जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, उसमें हम इसकी खेती कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि खेत की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए। खेत तैयारी पर विशेष ध्यान देना होता है, जिसमें खाली खेत में सबसे पहले एक गहरी जुताई करें। उसके बाद अवांछित फसल के अवशेषों को खेत से बाहर निकालकर नष्ट कर दें। इसके बाद 150 से 200 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालकर 2 बार उथली जुताई करें। इसके बाद मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। गोबर की खाद को डालते हुए हम इसको, और इसके साथ जो हम उर्वरक के रूप में हम जो खाद देते हैं तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फास्फोरस की जो मात्रा है वो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर और जो पोटास की मात्रा है वो 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। तो नाइट्रोजन की मात्रा को हम लगभग जितनी भी मात्रा देना है उसकी हम आधी मात्रा को हम बुवाई के समय देते हैं, और जबकि फास्फोरस पोटास की जो मात्रा है वो हम पूर्ण रूप से दे देते हैं। पर यदि हमारी जो नाइट्रोजन की जो मात्रा जो आधी बची हुई है उसको हम बराबर 2 भागों में बांट लेते हैं, जो शेष मात्रा बची हुई है, और उसको 3 से 4 जब हमारी पत्तियां निकलने लगती हैं हमारे पौधे में उस समय पे आधी मात्रा को हम दे देते हैं, जो शेष बची हुई मात्रा है। और फिर उसके बाद जो हमारी अंतिम जो मात्रा बची हुई है उसको हम फूल आने के समय पर हम पूर्ण रूप से उसमें दे देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है वो अच्छे तरीके से वृद्धि करती है। किसान भाइयों, तुरई की बुआई करने से पहले आपको तुरई की उन्नतशील किस्मों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अच्छा उत्पादन का आधार उन्नतशील किस्मों पर ही टिका है। तो आप तुरई की कौन कौन से किस्मों का चुनाव करें, आइए जानते हैं। इसकी जो उन्नत किस्में हैं तो उन्नत किस्मों के रूप में हम पूसा चिकनी, कल्याणपुर चिकनी या सदाबहार या अर्का सुमित, अर्का सुजात नामक जो किस्में हैं, इस तरह की जो किस्मों का हम चयन करके यदि हम बुवाई करते हैं तो हमें लगभग अच्छा उत्पादन और अच्छी वृद्धि होगी, जिससे हमारे किसानों को आर्थिक लाभ के रूप में हम प्राप्त कर सकते। फिर इसके बाद हम बात करें बीज की, तो बीज के रूप में हम देखते हैं कि हमको तो जो गिलकी की खेती है उसमें हमको लगभग 3 से 4 केजी के लगभग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको बीज की आवश्यकता पड़ती है। खेत की तैयारी एवं प्रजातियों के चयन के बाद अब बात करते हैं बीज उपचार की, क्योंकि फसल को भूमिगत कीटों एवं रोगों से बचाने के लिए बीज का उपचार करना जरूरी होता है। तो आप थीरम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज को उपचारित करें। फिर इसके बाद हम बात करें कि बुवाई, तो इसमें हम देखते हैं कि जो गिलकी की बुवाई के लिए तो कतार से कतार की दूरी हम लगभग 1 से
0.5 मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखते हैं। जो थाला बनाकर अपन इसकी बुवाई करते हैं तो एक थाले में हमको लगभग 3 से 4 बीज को बोना चाहिए और अंकुरण के बाद हमको जो हमारे 4 यदि बीज उगाते हैं 4 के 4 यदि, तो हमको उसमें देखना चाहिए कि 2 बीज जो हमारे अच्छी तरह से वृद्धि कर रहे हैं उस तरीके के जो पौधे हैं उनको हमको छोड़ देना चाहिए और बाकी जो हमारे वृद्धि सही तरीके से नहीं कर रहे हैं उनको अलग कर देना चाहिए, जिससे हमारे जो थाले में जो पौधे लगे हुए हैं वो अच्छे से वृद्धि कर सके और हमें अच्छा उत्पादन दे सकें। बीजों की बुआई करने के बाद आपको तुरंत सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों फल आने तक 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। साथ ही खरपतवारों को नियंत्रित करने पर समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गिलकी की बुवाई कर देते हैं, उसके बाद हमको 15 से 20 दिनों के बाद हमको उसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे हम देखते हैं कि खरपतवार नियंत्रण हमारा अच्छे तरीके से हो जाता है और हमारे पौधों में किसी तरह के कीट बीमारियां नहीं लगती हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि से अधिक फायदा लेने के लिए किसान कुछ न कुछ अलग प्रयोग करते हैं, जिसमें आजकल औषधीय और सुगंधित फसलों की खेती बहुत से किसान करने लगे हैं और इन फसलों से इनकी आय में इजाफा भी हो रहा है। इन्हीं फसलों में आज हम सुगंधित फसल लेमन ग्रास की खेती और इसके लाभ के बारे में जानेंगे, जो प्रस्तुत है आज के इस विशेष और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत से रोचक जानकारियां। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मिर्च की फसल इस समय अधिक एरिया पर लगाई जाती है और मिर्च का अधिक भाव भी मिलता है। ऐसे में इस फसल को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए जरूरी उपायों को अपनाएं। बात करें कीटों की, तो इस फसल को कीटों से बहुत नुकसान होता है, इसलिए कीटों की रोकथाम पर अधिक ध्यान दें। तो मिर्च में किस तरह से करें कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। जो मिर्च है वो हमारी रोप वाली फसल है, इसके लिए हम पहले रोप लगा लेते हैं, तो उसकी तकनीकी और समय उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो हमारी मिर्च की फसल है, जो रोप है, वो वर्षा, ग्रीष्म और शरद तीनों मौसम में लगाई जा सकती है। इसी क्रम में आगे अगर हम बात करते हैं तो पोषक तत्व के प्रबंधन के लिए किस तरीके से करना है या क्या करना है, तो मिर्च की फसल में जो उर्वरकों का प्रयोग होता है वो मृदा परीक्षक के अनुसार आधार पर हमें करना चाहिए, लेकिन सामान्यतः नाइट्रोजन जो है वो 120 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम तथा पोटास आप 80 किलोग्राम यूज कर सकते हैं, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को रोपाई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग पौध रोपाई के 30 से 45 दिन बाद 2 बराबर भागों में बांटकर खेत में छिड़ककर तुरंत सिंचाई कर दें। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो हमारी मिर्च की जो रोप होती है वो हम अगर लगाते हैं, उसके बाद हमको कुछ वीडिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम खरपतवार प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं। तो जो मिर्च होती है, मिर्च में ज़्यादातर जो खरपतवार नियंत्रण किया जाता है वो आपके खुरपी द्वारा किया जाता है, जो मैनुअली यानी हम लोग खुद ही सेल्फ करते हो, उसमें किसी मशीनरी या किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो मिर्च की जो पौध होती है, जो भी हम पेड़ लगाते हैं, उसमें डिस्टेंस कम होने की वजह से वहाँ पे फावड़े वगैरह या इम्प्लीमेंट्स कोई भी यंत्र हमारा यूज़ ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जो पहली निराई गुड़ाई होती है वो आप 20 से 25 दिन जो रोप लगने के बाद, तथा दूसरी जो 35 से 40 दिन के बाद आप
कर सकते हैं। और इसकी जो निराई गुड़ाई है वो आप हाथों के द्वारा करेंगे, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। किसान भाइयों, जो मिर्च की जो फसल है उसमें कुछ अब नई वैज्ञानिक तकनीकों के आधार पर हम मल्चिंग का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो मल्चिंग की भी तैयारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। जो मिर्च की फसल में आधुनिक तरीके से सिंचाई के लिए मल्चिंग जो होती है, ड्रिप एरीगेशन लगाई जाती है, जिसमें हम जो हमारी मेड्स होती हैं, जो कूड्स बनते हैं, उनको हम ढाक देते हैं। तो उसके लिए 30 माइक्रोन की जो मोटी अल्ट्रावायलेट जो मोटी प्लास्टिक होती है, उसको मल्चिंग सीट के रूप में प्रयोग करते हैं। और इससे जो आपका खरपतवार के साथ साथ सिंचाई जल की मात्रा में भी कम रहती है, सिंचाई का जो जल होता है वो भी कम रहता है। सिंचाई प्रबंधन। किसान भाइयों, मिर्च की पौध रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करना अति आवश्यक है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद सिंचाई करें और फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी के प्रकार को ध्यान रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहना चाहिए। मिर्च की फसल में फूल और फल लगने की अवस्थाओं में पानी देना अति आवश्यक होता है। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो आगे हमारी बात चलती है कीट तथा रोग प्रबंधन पर। कीट और रोग प्रबंधन क्या है? तो कीट, जो सबसे पहले हम कीट में बात करेंगे तो सबसे पहला जो कीट है वो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी जो है ये इसके जो शिशु और वैक्स दोनों पत्तियों की निचली सतह पर चिपक जाते हैं तथा इसकी रस चूसते हैं और पत्तियां जो होती हैं वो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। इसके कम प्रभाव पर आप नीम तेल का भी यूज़ कर सकते हैं और अधिक प्रभाव होने पर डाइमेथोयट 5 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो सेकंड जो हमारा दूसरा जो कीट आता है वो आता है माइट। यह भी बहुत छोटे कीट होते हैं, पत्तियों की सतह पर का रस चूस लेते हैं, जिसमें पत्तियां ये भी मुड़ जाती हैं। और इसके रोकथाम के लिए डाइकोकोनाल 2.5 ml या ओमाइट पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं। और इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं आगे तो हमारी बात आती है रोग प्रबंधन की। जो हमारा रोग है वो है फल सड़न रोग, जिसमें हमारी जो पत्तियां होती हैं सीड्स से नीचे की तरफ पूरी सूखने लगती हैं। इसका सबसे पहला जो प्रभाव होता है वो सीड्स पर होता है। वो क्रमानुसार नीचे तक पूरा पेड़ सूख जाता है और जो फल होता है इसका वो बदरंग टाइप में हो जाता है, जिसका कोई रंग नहीं रहता है। तो इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए हम फफूंदीनाशक कोई भी दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। तो उपज में उन्नत किस्मों की जो उपज होती है वो 20 से 25 कुंटल की होती है और जो संकर किस्में होती हैं जो उनकी उपज जो होती है वो आपकी 30 से 40 कुंटल की हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव खेरी, जिला उदयपुर के किसान रामपाल सिंह ने। आप लाख कीटों को शत्रु कीटों से बचाने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो रामपाल सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कुसमी का जो अभी गर्मी का फसल जेठवी के रूप में अभी लगाया गया है, हमारे किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि बिहन लगाने के 21 दिन के बाद 28 दिन के बाद 28 से 30 दिन के बीच में उसे कीट प्रबंधन का समय हो गया है। ऐसी टहनियाँ जिस पर लाख कीट नहीं बैठे हों और विशेष रूप से ऊपरी भाग की, इन्हें सिकेटियर या दावली से सावधानी पूर्वक काट दें, जिससे नई पत्तियां समय से पहले आ जाएंगी और धूप सीधे लाख कीट पर नहीं पड़ेगी। जिन टहनियों पर पूरी लाख मर गई हो उसे सिकेटियर से काटकर तुरंत हटा दें, जिससे यदि परजीवी कीटों का आक्रमण हो तो उसे फैलने से रोका जा सके। फसल लगाने के 28 से 30 दिन के बीच में इंडोक्सा कार्ब, जो कि ईसा कार्ब के नाम से धावा गोल्ड नाम से आता है, तो आप 0.7 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, यानी अगर 10 लीटर का जार है तो उसमें 7 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्ब लेंगे और साथ में कार्बेंडाजिम जो बेवेस्टिन धानोस्टिन के नाम से आता है वो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाएंगे। 10 लीटर का अगर पानी है का जार है तो उसमें 10 ग्राम बेवेस्टिन या धानोस्टिन जो भी उपलब्ध हो, कार्बेंडाजिम, वो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के
और अपने लाख के फसल के ऊपर 28 से 30 दिन में पहला छिड़काव करेंगे। और दूसरा छिड़काव उनको 38 से 40 दिन के बीच में करना है और उस समय दवा जो है उन्हें बदल देनी है। और फिप्रोनिल जो रिजेंट के नाम से भी आता है, तो फिप्रोनिल दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, अगर 10 लीटर का जार है तो आप 15 मिलीलीटर दवा ले सकते हैं, फिप्रोनिल ले सकते हैं। और साथ में जो बेविस्टिन है, कार्बेंडाजिम, जो बेविस्टिन, धानुस्टिन, डोरोसोल के नाम से आता है, आप इसकी मात्रा 1 ग्राम प्रति लीटर मिला लें और 38 से 40 दिन के बीच में दूसरा छिड़काव अवश्य कर दें। और जिन भाइयों का अगर पहले उन्होंने कुसमी फसल लगाया है तो उनका अभी तीसरे छिड़काव का भी समय आ गया है, तो वो 58 से 60 दिन के बीच में वो तीसरा छिड़काव करें। और तीसरा छिड़काव में उन्हें दवा फिर बदल देनी है। उन्हें स्पाइनोसेट यानी जो सक्सेस के नाम से उपलब्ध है बाज़ार में, तो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में आपको घोल बनानी है। और साथ में आपको जो बेविस्टिन है, कार्बेंडाजिम के नाम से जो भी बेविस्टिन, धानुस्टिन, डोरोसोल जो भी उपलब्ध है, आप उसको 1 ग्राम प्रति लीटर के मात्रा से ले सकते हैं। और दोनों को एक साथ घोल बना के अपने किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि रॉकर टाइप स्प्रे मशीन से अपने कुसुम पेड़ों पे छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, इन दवाओं का प्रयोग करने से पूर्व आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे दवा को हमेशा उन्हीं स्थानों पर डालें जहां की लाख की कीट हो। इसके अलावा दवा छिड़काव फुहार के रूप में करें। एकदम से तेज प्रेशर वाले नोजल का प्रयोग ना करें, नहीं तो दवा लाख कीट के खोल को तोड़कर उसके संपर्क में आ जाएगी और शत्रु कीट के साथ साथ लाख कीट भी मर जाए। तो अगर कीट प्रबंधन अगर आप सही समय में कर लेते हैं तो जेठवी फसल में जो गर्मा फसल अभी आपका कुसुम के पेड़ पे लगा हुआ है, इससे आप अपने शत्रु कीट से सुरक्षा कवच प्रदान कर देते हैं लाख कीड़े को। तो किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि शत्रु कीट प्रबंधन के लिए जो 3 दवाएं आपको बताई गई हैं और साथ में फफूंदनाशक जो कार्बेंडाजिम के नाम से है, इसका अवश्य तीनों में छिड़काव में अवश्य करें। इस तरह आपका फसल शत्रु कीट से बचाव हो जाता है और आपका फसल 2.5 गुना तो निश्चित तौर पे बढ़ोतरी हो जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaستhan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।